कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये तन मन तेरा है, तूने दिया है, तेरी कृपा से ये ज्ञान मिला है। और ज्ञान का बदल तो हमारे तन मन धन का अहंकार खत्म हो गया है। एक से एक राजा महाराजा भी वहाँ आते हैं, और एक जैसा हमारे जैसे गरीब लोग आते हैं जिनके कपड़े नहीं साफ़ हैं, इसका बिस्तर नहीं साफ़ है, उसका खाना पीना मोटा झोटा है, लेकिन फिर भी सतगुरु ने एक ही सुंदर दर्जा दिया है। एक प्रकार का रहने की व्यवस्था, एक प्रकार का खाने का व्यवस्था, एक प्रकार का सोने का व्यवस्था। उसको नहाने की नहीं है कि कोई वीआईपी है तो उसको अलग से पानी है, कोई छोटा है तो इसके अलग से पानी है, चाहे और बैठने की टेंट स्पेशल कोई है। साथ संगत, यही है जीवन का मकसद और यही है जीवन का हल। साक्षात जो प्रॉब्लम है वो संसार में है, लेकिन सलूशन मेरे सतगुरु के दर पे है। ये सलूशन है जाति पाति, ऊंच नीच, गोरा काला, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, जितनी प्रॉब्लम है वो संसार में है। लेकिन जब वही प्रॉब्लम जो है गुरु दर पर आ जाता है तो प्रॉब्लम सलूशन बन जाता है, उपाय भी। हमने देखा कि कई जोड़े न्यूजीलैंड से, कोई दुबई से, कोई अमेरिका से, वो जोड़े जोड़े हैं। कोई इंडियन है तो इंग्लैंड वाले से शादी कर रहा है, कोई न्यूजीलैंड का है तो कहीं और से शादी कर रहा है, कोई हिंदू है तो मुस्लिम से शादी कर रहा है, कोई सवर्ण है तो छोटे वाले से कर रहा है। सर तो वो महात्मा कहते हैं, महात्मा जी हमारा भेद खत्म हो गया, सतगुरु की कृपा से हमें भी छोटा बड़ा कोई नहीं रहा, हमें कोई गरीब अमीर नहीं रहा है। जो अमीर ज़्यादा हैं वो गरीबों के बच्चियों से शादी कर रहे हैं। ये है मेरे सतगुरु की देन, और संसार को देन यही देना चाहता है कि संसार के लोगों, देखो अभी रात में देखा 130 जोड़े शादियां हुई मंडल में, और उनके लिए करीब 20,000 महात्मा, घर वाले और बाहर वाले। जैसे बच्चे की शादी तो उसके घर वाले, बच्ची की शादी तो उसके घर वाले, सारे महात्मा एक साथ 20,000 महात्मा थे। एक महात्मा कह रहे थे कि महात्मा जी ये सारी व्यवस्था सतगुरु की तरफ से है, सारी व्यवस्था सतगुरु से, उनके खाने की, उनके पहने की, उनके रहने की सारी व्यवस्था सतगुरु की तरफ से है। अब सतगुरु हम संसार से उठा करके और हमें ऐसे सुंदर जगह पर लेना चाहता है। फिर हमारे मन में अकड़ है, अरे भाई यहाँ हरीश का सागर से गड़ेगा, यहाँ फांवर कैसे घूमेंगे, वो इनार कैसे घूमेंगे। सत्संग वो जहन्नुम में जाए इनार घूमना हरीश कल सा। सत्संगत यहाँ तो एक बच्चियों का जीवन का सवाल है सतगुरु के सामने। सतगुरु कृपा करके उसको, किसका है भाई, चलो कट गया। तो सत्संगत सतगुरु, और देखिए समाज में भी सामूहिक शादियाँ हो रही हैं आजकल, कई जगहों पर शादियाँ हो रही हैं, लेकिन इंसान के अंदर जो गुरूर है, मन के अंदर जो भाव है वो गलत है। अच्छे जो बड़े बड़े लोग हैं उसका लाभ ले रहे थे, और गरीब के पास अकड़ है, भाई हम नहीं करेंगे, क्या हमारा ना गिरा हुआ है, हम ऐसे हैं, हालांकि है कुछ नहीं लेकिन अकड़ है। सत्संग अकड़ खत्म होता है जब सतगुरु का ज्ञान मिल जाता है, समझ आ जाती है। जिसको ज्ञान समझ में आया वो सतगुरु के हर काम को करता है, और जिसको अभी भी ज्ञान समझ में नहीं आया है वो परेशान है। तो सतगुरु माता जी से अरदास है, हे माता जी कृपा करना, हमको भी इसी ढर्रे में ऐसा ढालना कि जो तेरा मकसद है, जो तेरा मनसा है, जैसा तू चाहता है उस प्रकार का जीवन बने। सत्संगत सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज की शादी हुई। माता जी ने अपने विचारों में कहा कि अब जो महात्मा थे, माता सविंदर जी के पिताजी थे और संसार के जो लोग थे, तो कहने की माता जी कहने की भी शादी होगी, लेकिन शादी निरंकारी विधि से होगी। वो कैसे? कहने लगे कि संगत में सबको आना है, सबको आना है, खाना अपने घर से आपको खा के आना है, हम अपने घर से खाना खा के आएंगे, वहाँ कोई लेन देन नहीं होगा। वहाँ बड़ा कर सकते हैं तो चाय पी सकते हैं, आगे कोई व्यवस्था नहीं है। शादी होगी, आप अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। लोगों ने कहा माता जी इतना बड़ा खानदान, इतने बड़े लोग, और कैसे होगी? माता जी कहने लगे कि बाबा गुरबचन सिंह ने कहा था कि सादा शादियाँ
मंसूरी कॉन्फ्रेंस में कि हमारे संत महात्मा बिना दहेज की सादा शादियां करेंगे। तो ये शादी अगर गुरु घर से नहीं शुरू होगी तो महात्मा कैसे अनुकरण करें इसको? इसलिए शादी गुरु घर से शुरू होगी। सत्संग वो गुरु सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज थे।